आती है कि क्या दुनिया में परमाणु बम फोड़े जाने का खतरा फिर से खड़ा हो गया है। ट्रंप ने रूस के साथ जो परमाणु समझौता था उसको आगे बढ़ाया ही नहीं, न तो बढ़ाया और न नया समझौता किया। पिछला समझौता ओबामा ने किया था। क्या इसलिए ट्रंप उसको बढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि ओबामा ने किया था? नहीं तो और क्या वजह होगी? दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे बड़ी खबर जो हुई कि अमेरिका और रूस के बीच की परमाणु संधि का टाइम खत्म हो गया और खत्म होने दिया गया और नई संधि नहीं हुई। उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है, लेकिन आखिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल को ही सामने आकर कहना पड़ा कि क्या कर रहे हो। 5 फरवरी को अमेरिका और रूस के बीच की परमाणु संधि का टाइम खत्म हो गया, कोई ध्यान तो दो। इससे खतरनाक और क्या हो सकता है कि फिर से परमाणु बम बनाने की रेस शुरू हो जाए। यह किसी एक देश का मसला थोड़ा ही है, पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सब जानते हैं कि परमाणु बम कितने खतरनाक होते हैं, पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इस संधि का समाप्त होना उसी खतरे से जुड़ा है। यह संधि थी न्यू स्टार्ट संधि। न्यू स्टार्ट का पूरा नाम है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। मतलब यह अमेरिका और रूस के बीच एक समझौता था जो उनके परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता था। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शक्ति वाले देश हैं। उनके पास कुल मिलाकर दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इस संधि में दोनों ने वादा किया हुआ था कि वो अब और ज्यादा परमाणु बम नहीं बनाएंगे और बड़ी बात यह कि एक दूसरे के हथियारों की जांच कर सकेंगे। इस संधि पर 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे और यह 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। इसमें दोनों देशों के पास तैनात परमाणु बमों की संख्या 1550 से ज्यादा नहीं हो सकती थी, वो तय किया गया था। तैनात आईसीबीएम यानी लंबी दूरी की मिसाइलें, एसएलबीएम यानी समुद्र से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें और भारी बम गिराने वाले विमानों की संख्या 700 से ज्यादा नहीं रखने पर फैसला किया था दोनों ने मिलकर, अमेरिका और रूस ने। कुल मिलाकर 800 से ज्यादा लॉन्चर नहीं रखने थे और यह संख्या पहले की संधियों से बहुत कम थी। पहले भी संधियां थी। 1991 में पहली स्टार्ट संधि हुई थी, उसमें परमाणु बम रखने की लिमिट ज्यादा थी। इस संधि से फायदा दोनों देशों का था और दुनिया का था। इससे दोनों देशों को फायदा था क्योंकि वो कम पैसे में अपनी सुरक्षा का तामझाम संभाल सकते थे कि भाई दोनों ने तय कर लिया ज्यादा नहीं रखेंगे। मतलब परमाणु बम बनाने के बजाय पैसे का इस्तेमाल दूसरे कामों में हो सकता था, विकास के कामों में हो सकता था। दुनिया के बाकी देश भी इसी तरह परमाणु बम बनाने या उनको टेस्ट करने की रेस में पैसा खर्च करने के बजाय विकास के कामों में खर्चा बढ़ा सकते थे। परमाणु हथियारों की कहानी दूसरी वर्ल्ड वॉर से शुरू हुई थी। 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, लाखों लोग मरे। इसके बाद सोवियत संघ, जो अब रूस है, उसने भी परमाणु बम बना लिए थे और 50-60 के दशक में 1950-60 के दशक में दोनों देशों के बीच शीत युद्ध था, तो वो एक दूसरे के आमने सामने थे और ज्यादा से ज्यादा परमाणु बम बनाने लगे थे। एक रेस हो गई, एक दौड़ शुरू हो गई, न्यूक्लियर आर्म्स रेस। 1960 के दशक में दोनों देशों ने इस बात को समझा कि यह दौड़ खतरनाक हो सकती है क्योंकि क्यूबा में खतरनाक हो गया था मामला, युद्ध होने ही वाला था। अगर गलती से युद्ध हो गया होता तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी क्योंकि सबके पास परमाणु बम था, दोनों के पास। इसलिए 1969 में उन्होंने सॉल्ट, SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स नाम से इस पर बातचीत शुरू की और इससे 1972 में सॉल्ट 1 नाम से एक संधि हुई जो हथियारों की संख्या सीमित करने पर थी कि भाई लिमिट में रखो। फिर 1979 में सॉल्ट 2 संधि हुई। 1991 में स्टार्ट 1 संधि हुई जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किए। इससे परमाणु हथियारों में 80% कटौती हुई। फिर 2002 में सॉर्ट नाम का समझौता हुआ, SORT, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। यह 2012 तक था। न्यू स्टार्ट इसी इतिहास का हिस्सा थी। स्टार्ट 1 का उत्तराधिकारी, पहले स्टार्ट 1 फिर न्यू स्टार्ट। 2009 में स्टार्ट 1 खत्म हो गया था। 2009 में ओबामा और मेदवेदेव ने लंदन में मिलकर इसे शुरू किया और यह संधि न केवल परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करती थी बल्कि इसमें जांच की व्यवस्था भी थी, एक दूसरे की जांच करने की। इससे पारदर्शिता आई, विश्वास बढ़ा। एक समझौता खत्म हुआ तो दोनों देश आगे के समझौते पर साइन करते गए क्योंकि
क्यूबा में जो 1960 के दशक में जो क्राइसिस हो गया था कि दोनों देश आमने सामने आ गए थे, उसके बाद ये संधियां करनी शुरू की कि भाई संधि कर लेते हैं, दोनों रेस नहीं करेंगे परमाणु की नहीं करेंगे। लेकिन अब न्यू स्टार्ट का टाइम 5 फरवरी को खत्म हो गया। शीत युद्ध के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका ने नेटो का दायरा बढ़ाया, लेकिन न्यू स्टार्ट था, ट्रीटी थी, इसकी वजह से वो परमाणु स्तर पर नियंत्रण रखते थे, उसमें लिमिट रखते थे। अब वो खत्म हो गया। 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे 5 साल के लिए बढ़ाया था। 2011 से शुरू हुआ 10 साल का, फिर 5 साल के लिए बढ़ाया था, यानी 5 फरवरी 2026 तक। लेकिन 2023 में रूस ने खुद इससे एक तरह से अपने आप को अलग भी कर लिया था, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा था। तो रूस का कहना था कि हमारे साथ तो संधि कर ली, लेकिन यूक्रेन को मदद करने का मतलब है कि दूसरे रास्ते से हमें ही चुनौती दे रहा है अमेरिका। तो तनाव तो वहीं शुरू हो गया था। फिर भी दोनों ने परमाणु हथियारों की संख्या की सीमा जो तय की थी उसका पालन किया। लेकिन अब तो 5 फरवरी को संधि खत्म हो गई है, क्योंकि इसमें ऐसा था कि इसे केवल एक बार बढ़ाया जा सकता था और वो 5 साल पहले हो चुका था। तो अब नई संधि बननी थी, कोई नई संधि बनी नहीं। ट्रंप और पुतिन की नई संधि हुई नहीं है अभी, यानी अब कोई लिमिट नहीं है परमाणु हथियारों की, यानी बिना किसी सीमा के फिर न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। दोनों देश फिर और ज्यादा परमाणु हथियार बना सकते हैं। इससे पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर रूस ज्यादा बम बनाएगा तो अमेरिका भी ज्यादा बम बनाएगा, फिर चीन भी बनाने लग जाएगा, यानी एक चेन रिएक्शन है। दूसरा, पारदर्शिता खत्म हो गई है। अब जांच नहीं कर सकते एक दूसरे की, अब ट्रीटी नहीं है। एक दूसरे पर शक और बढ़ेगा, गलतफहमी की गुंजाइश और बढ़ेगी, और गलतफहमी से, चिंगारी से ही युद्ध हो चुके हैं इतिहास में। तीसरा, पैसे की बर्बादी। परमाणु हथियार बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं, अब वो इन पे लगाएंगे, रेस शुरू होगी तो स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च जो है वो पीछे हो जाएगा। ये होने का खतरा है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा वर्ल्ड वॉर का। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर टाइम है, और यह संधि नहीं की इन्होंने। परमाणु हथियार इस्तेमाल का खतरा कई दशकों में इस वक्त सबसे ज्यादा है। यह एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को कमजोर करेगा, जो परमाणु प्रसार रोकती है। और यूरोप पर अलग ही लेवल का खतरा है, क्योंकि यूरोप में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जो अब बिना सीमा के बढ़ सकते हैं। यानी अगर कोई छोटी सी भी गलती हुई, जैसे 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हो गया था, क्यूबा जो अमेरिका के पास है, वहां रूस की परमाणु मिसाइलें तैनात होने का खतरा ऐसा हो गया था कि वॉर ही होने वाली थी। तब संधियां नहीं थी, इसीलिए यह संधि करने का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन अब फिर बिना संधि के टाइम में पहुंच गई है दुनिया, फिर वही खतरा ज्यादा हो गया। वर्ल्ड वॉर का खतरा, परमाणु वर्ल्ड वॉर का खतरा। ट्रंप या पुतिन कुछ भी कहें, लेकिन परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। सबको इसी दुनिया में रहना है। 100 बात की एक बात।